हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के इनकम टैक्स का एग्जाम चल रहा है, मुझे पता चल गया है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बन रखी है, आपने वो देखी है और आपको वो बहुत अच्छी लगी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे पॉजिटिव्स आ रहे हैं। बट अब मैं एंड टाइम पे आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी इनकम टैक्स पे व्यूज़ जो है उस प्लेलिस्ट पे बहुत स्पीडली ग्रो हो रहे हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा लग गया कमेंट से और व्यू से कि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब इनकम टैक्स का एग्ज़ाम चल रहा है तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो देखिए, इनकम टैक्स में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो दो चीज़ें आपको जो है दो चीज़ों पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो एक होता है सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, यानी कि सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होनी चाहिए। है थ्योरी लेकिन वो प्रैक्टिकल थ्योरी है। और मैंने जो इनकम टैक्स के जितने भी आपको पता है लेक्चर अपलोड किए हैं, सब में मैंने इन थ्योरीज के जो भी प्रोविजंस या जो भी सेक्शंस हैं उनके सबके मैंने चार्ट बनवाए हैं। तो आपको सिंपली वो सारे चार्ट, अगर आप कंटिन्यू लेक्चर्स देख रहे हैं और तसल्ली से देखे हैं और आपने लेक्चर्स देख देख के अगर सारे चार्ट बनवा लिए हैं, बना लिए हैं, वो चार्ट आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। और अगर आपको चार्ट याद है तो फिर अब आप जो है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन चार्ट की जरूरत होती है, नहीं कि यानी कि ये सारे के सारे सेक्शंस, प्रोविजंस है ना, ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आती है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि सर हमारे पास में अभी इतना टाइम तो नहीं है, हमने सारे, हो सकता है आपने लेक्चर देख लिए हो या आपको बहुत लेट पता चला हो कि हमारे इनकम टैक्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभी देख रहे हैं और आपके पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ। आप ये वाले कॉन्सेप्ट जो है ना ये करके जाना, इसके ऊपर थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेन तो क्या होता है, आपके चार हेड होते हैं, आपको पता है ना। एक होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, ठीक है। मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। अब इनकम फ्रॉम जो सैलरी है, इनकम फ्रॉम जो सैलरी है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मैंने वो सारे करवा रखे हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं चांसेस बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के और पास्ट पेपर्स के बेसिस पर, एग्जाम पेपर्स के बेसिस पर। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और नहीं आ सकता। कुछ बच्चे मान लेते हैं ना कि सर आपने बताया वो आया नहीं, अरे यार वो तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, बट चांसेस है कि ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर आपका जो अलाउंसेज है उसमें एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये आप बहुत अच्छा करके जाना। इसके ऊपर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने देखा है। ओके, मैं मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस जो है, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ये आप बहुत अच्छे से करके जाना। ओके। इसके अलावा जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल अलाउंस है, वो भी आप अच्छे से देख के जाना। ये एक अच्छा टॉपिक आता ही आता है। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस के बाद में भी एक और परक्यूजिट है। ये तो अलाउंस हो गया, एक परक्यूजिट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। वो है आपका एक तो कार परक्यूजिट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, एक कार वाला परक्यूजिट। और एक आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्यूजिट। तो ये दो परक्यूजिट के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाकी सारे परक्यूजिट पे नहीं बने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। ओके। इसके अलावा आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत सारे बेसिक सैलरी हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, ह्यूमन एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया और कुछ परक्यूजिट्स हो गए, ये दे रखे होंगे और उनके बेसिस पर आपको ओवरऑल क्या करता है, एक इंडिविजुअल की जो है सैलरी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन एक अलग से आ सकता है न्यूमेरिकली। तो ये तो हो गया आपका सैलरी का। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम में तो आपके पास इतना टाइम शायद हो भी नहीं। तो सेकंड नंबर आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद में हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में बेटा एनुअल जो अपन इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं ना, तो उसमें आप एनएवी जो कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू,
ये नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना एक तो सीख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आपको पता है कि नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कुछ डिडक्शन देनी पड़ती है, उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, वो आपको पता होना चाहिए, और एक इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ग्रॉस एनएवी होती है, उसमें से हम जो है अनरियलाइज रेंट वगैरह लेस कर देते हैं, तो हमारा फिर एनएवी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लेस कर देते हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके अलावा जो लेट आउट प्रॉपर्टी है एलओपी और एसओपी, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने किराए पे दी हुई और खुद रह रहे हैं, तो एक दो मकान जो है फ्री होती, वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजीली बहुत अच्छे से मैंने इस जो एनएवी कैलकुलेट करने बताया ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके वीडियो के ऊपर तो व्यूज भी बहुत आए। आप सिंपली सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड हेड आता है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का है ना कैलकुलेट करने का, इसमें दो थे, है ना, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, पता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए वैसे तो हम 36 मंथ डिसाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला डिसाइड होता है, वो एक्सेप्शन याद करके जाना, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा आपको बताइए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हम निकालते हैं उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो उसका जो वो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये कैपिटल गेन के ऊपर। फोर्थ नंबर आता है फिर आपका, वैसे वो थर्ड, ये फोर्थ आता है, वो थर्ड आता है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। वो है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, इसमें सेक्शन नंबर 28 से लगाकर लगभग 36 तक तो सारे के सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए। इसके बाद 40 प्लस जो सेक्शंस है वो स्पेशल सेक्शंस है, लेकिन 28 से लगाकर 36 तक सारे के सारे सेक्शंस की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन से एक्सपेंसेस जो है अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, और उस बेसिस पर आपके पास मौका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर न्यूमेरिकल आता है और थ्योरेटिकल आता है तो इसमें से ही आएगा, और ये सारे मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज वाला जो हेड है, अदर सोर्सेज वाला छोटा सा हेड है, तो इसमें कुछ खास मैं बोल नहीं सकता कि ये करके जाओ, फिर भी आप जो है डिविडेंड वगैरह और अदर इनकम जो है कौन कौन सी होती है वो थोड़ा सा देख के जा सकते हो। इसके अलावा ये 5 हेड तो है ही है, इसके अलावा सर और हमें क्या करना चाहिए? इन 5 हेड्स के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग में ही आ जाता है, मैं यहाँ 6 नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन ये इन हेड से भी पहले आता है। चैप्टर नंबर अधिकतर सेकंड होता है, और चैप्टर नंबर कौन सा होता है? ये अधिकतर सेकंड होता है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। बेटा ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन की आप ओआर होंगे, एनओआर होंगे या एनआर होंगे, क्या होंगे, इसके ऊपर एग्जाम, ये कॉन्सेप्ट जब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये 20 मार्क्स तक दिला देता है एग्जाम का। बड़ा क्वेश्चन आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी आए तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी, किस सिचुएशन में ओआर होगा, एनओआर होगा, एनआर होगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका भी मैंने एक बहुत अच्छा टेबल बनवाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और हेल्प करेगा, 20 नहीं तो कम से कम 10-12 मार्क्स तो दिला ही देगा। ये अच्छे से करके जाना। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स और हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कर सकते हो। उसके अंदर आपका जो बेसिक्स हैं, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें जो स्लैब रेट्स हैं वो अच्छे से देख के जाना आप, है ना, उसमें इंडिविजुअल की अलग होती है, सीनियर सिटीजन की अलग होती है, कंपनी की अलग होती है, तो वो सारा आप सुपर सीनियर सिटीजन वगैरह वो सब देख के जाना। वो बेसिक कॉन्सेप्ट 1 चैप्टर ही है, थ्योरेटिकल है अधिकतर, तो वो आप अच्छे से देख के जा सकते हो। एंड फिर आता है आपका डिडक्शन, जो 80C की डिडक्शन है वो देख के जाना, 80 सेक्शन की डिडक्शन है, सेक्शन नंबर 80 में 80C उसका भी चार्ट मैंने बनवाया था, तो वो आप देख के जा सकते हो। एंड लास्ट जो है छोटे मोटे टॉपिक्स हैं थ्योरी के, वो प्रैक्टिकली काम नहीं आते हैं, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनकी अथॉरिटी से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में जो है अपीलेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, उसके नीचे कहाँ आप अपील कर सकते हो,
क्या उसका प्रोसेस होता है वो। इसके अलावा आप TDS कर देख के जा सकते हो, TDS के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स है जो मेन है, जिनके ऊपर एग्जामिनर का भी फोकस रहता है ना। यार वो HRA के ऊपर क्वेश्चन नहीं देगा तो किस पे देगा। तो इस तरीके से ये आप टॉपिक करके जाना। इसके अलावा डिटेल में करना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत डिटेल में ये पांचों हेड जो मैंने समझाए हैं अच्छे से आपको और हेल्प मिलेगी। आप सभी को जिनके एग्जाम हो गया है और ये वीडियो आप देख रहे हैं थोड़ा लेट, तो उसके लिए सॉरी, और जिनके एग्जाम अब होने वाला है उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। इसी तरीके से अच्छे से स्टडी कीजिए, एग्जाम दीजिए, और मिलते हैं और किसी लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।